हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए सेकंड टॉपिक। देखिए टॉपिक क्या है आपके लिए, जो टॉपिक यहाँ पर है सेकंड टॉपिक, आपको पहली वीडियो में हमने आपके लिए बताया था ऐकिक नियम। देखिए ध्यान से, ऐकिक नियम। तो ऐकिक नियम जो आपके लिए बताया था हमने, उसमें पहला पहला केस यहाँ पर बता दिया था। कैसा केस था कि अगर एक क्वांटिटी को आप बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, यानी रुपए बढ़ाने पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई भी वस्तु को बढ़ाओगे तो रुपए भी बढ़ेंगे, है ना। वस्तु के बढ़ने पर क्या होता था, वस्तु के बढ़ने पर आपके लिए रुपए बढ़ते थे। क्या बढ़ते थे? रुपए बढ़ते थे। यानी एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अगर किसी भी क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे घट जाएगी अब इसके बारे में हम आपके लिए बताते हैं। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जब ऐसा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके लिए बताने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐकिक नियम का सेकेंड टाइप सीखेंगे। सेकेंड टाइप, देखिए सेकेंड टाइप क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए अगर एक गाय है, जैसे एक गाय मान लिया आपके पास एक गाय है, तो यहाँ पर कोई भी खेत है, वो एक खेत, ध्यान से सुनना, एक खेत यहाँ पर मान लिया चार गायें हैं, चार गायें चरती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक खेत चार गाय जो है चर लेती हैं। कितने दिनों में? एक खेत कोई है तो आप मान लीजिए 2 दिनों में इसको चर लेती हैं। 2 दिनों में, कितने दिनों में? 2 दिनों में। चार गायें हैं और 2 दिनों में इसको चरती हैं। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर गायों की संख्या क्या कर दूं? बढ़ा दूं। तो गायों की संख्या अगर बढ़ा दूंगा, आप ये सोचिए अपने दिमाग में कि अगर हमने गायों की संख्या को बढ़ा दिया तो ये दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि जब गायें ज्यादा होंगी तो यहाँ पर घास बहुत ही जल्दी चर लेंगी। तो इसका मतलब 2 दिन लग रहे हैं, तो 2 दिन से कम ही दिन लगेंगे। अगर 4 से 5 भी कर दिया तो, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर एक क्वांटिटी क्या हो गई, ये क्वांटिटी यहाँ पर तो डिक्रीज हो रही है। क्या? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कम हो रही है और गायों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऐसी क्वांटिटी में ऐसी यहाँ पर जो वेरिएशन होता है वो इनवर्सली वेरिएशन होता है। कैसा होता है? इनवर्सली। और उसको जो कहते थे ऐकिक नियम का पहला नियम, वो डायरेक्टली वेरिएशन होता है। कैसा होता है? डायरेक्टली वेरिएशन। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनवर्सली हो रहा है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यानी एक आप बढ़ा रहे हो चीज को और दूसरी चीज यहाँ पर घट रही है ना। अगर आपने गायों की संख्या बढ़ा दी तो यहाँ पर 2 दिन नहीं, बहुत कम ही दिन लगेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपके लिए और समझाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अगर एक भवन का निर्माण कर रहे हैं कोई, एक भवन का निर्माण करने में आपके लिए जो है, भवन का निर्माण करने के लिए तो यहाँ पर वर्कर लगाए जाते हैं, काम करने वाले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 16 वर्कर काम कर रहे हैं, यानी 16 जो है वो मजदूर काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, 16 मजदूर काम कर रहे हैं और आपके लिए एक भवन का निर्माण कर रहे हैं। वो कितने दिनों में कर पा रहे हैं? वो आपके लिए कर पा रहे हैं 4 दिनों में। ध्यान से सुनो, 4 दिनों में। अगर ये 4 दिनों में 16 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको काम ये जल्दी खत्म करवाना है या आपको काम ये ज्यादा दिनों में खत्म करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए अगर आपको जल्दी दिनों में काम खत्म करवाना है तो आप 4 दिनों अभी लग रहे हैं, 4 दिन 16 मजदूर हैं। अगर आपने मजदूरों की संख्या क्या है? बढ़ा दी। मजदूरों की संख्या आप सपोज दैट 18 कर दी। अगर 18 मजदूर कर दिया आपने, तो यहां पर आपके लिए दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई आप ही सोच के देखो कि अगर मजदूर को आपने बढ़ा दिया तो 4 दिनों में जहां काम खत्म हो रहा है वो अब कम दिनों में खत्म होगा, होगा नहीं होगा? तो इसमें यहाँ पर क्या करना होता है आपके लिए, यहाँ पर ये जो है 18 मजदूर लगा दोगे तो यहाँ पर आपके लिए क्वांटिटी हो जाएगी कम, दिनों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है ना, बात इतनी समझ गए होगे आप कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का आखिरकार तरीका क्या होगा डायरेक्टली से यहाँ पर। तो डायरेक्टली से यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए 4 दिनों में, यही समझा देता हूं आपके लिए, 4 दिनों में अगर मजदूर यहाँ पर 16 मजदूर जो है वो 4 दिनों में काम करते हैं। कितने? ऐसे लिख लीजिए, 16 मजदूर यहाँ पर
कितने दिनों में काम करते हैं? 4 दिनों में, ठीक है ना। 4 दिनों में यह भवन का निर्माण कर देते हैं। अब क्या करेंगे, तो 16 मजदूर है, वहां पर आपके क्या करोगे कि मजदूरों की संख्या चलो यहां से कम कर दो, कुछ मजदूर चले गए, तो 16 मजदूर जो थे वो यहाँ पर अगर मान लो अब बचे आपके लिए 8 मजदूर। चलिए आधे मजदूर हमने यहाँ पर कम कर दिए, आधे मजदूर चले गए कोई काम पड़ने की वजह से, तो 8 मजदूर बचे और 8 मजदूरों की संख्या यहाँ पर निकालनी है कि एक कितने दिनों में ये काम को कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है कि यहाँ पर जो 4 और x लिखा है, जहां पर x वाला टर्म होगा, x वाली जहां पर कंडीशन होगी, उस टर्म को यहाँ पर बदल देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो ऊपर नीचे कर दीजिए, देखिए 16 यहाँ पर, 8 मजदूर यहाँ पर लिखा है, 4 दिनों में x दिनों में, दिनों की तरफ x आ गया, तो x को आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, x ऊपर कर दोगे और 4 नीचे कर दोगे। बस यही ट्रिक है कि जिधर x आ जाए, जिधर क्वांटिटी में आपके लिए x निकालना पड़ जाए, वहीं यहाँ पर x को बदल दीजिए, आप ऊपर नीचे कर दीजिए। तो x और 4 यहाँ हो गया। अब x का मान निकाल लो, x बराबर हो गया आपके लिए 8, नीचे चला जाएगा जब भी गुणा करता है, तो 16 गुणे 4 हो गया। 4 से 2 बार में यह 4 दूनी 8 और 2 अट्ठे 16, यानी x बराबर आ गया आपके लिए 8। अब देखिए आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पर कि 16 मजदूर थे तो 4 दिनों में काम हो रहा है। अभी मजदूरों की संख्या आपने कम कर दी, तो आप ही दिमाग लगाइए, जब मजदूरों की संख्या कम कर दी इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो है दिनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। मजदूरों की संख्या आपने कम कर दी तो दिन तो ज्यादा ही लगेंगे, तो 8 दिन यहाँ पर लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। तो यहाँ पर पूरा समझ गए होंगे कि केस सेकंड जो है ऐकिक नियम का वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जिधर भी x क्वांटिटी आ जाए उसको बस बदल लेना है एक तरफ से और बस x का मान निकालना है, आपके लिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।